हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है कटास राज मंदिर। कटास राज मंदिर चकवाल की तहसील चुअल सदर शहर में वाक़ है। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ऐसे महसूस होता है कि जैसे सदियों का सफर जैसे एक पल में गुजरा है और हम वहाँ पहुँच गए हैं। कटास कहने को तो एक मंदिर है, लेकिन हकीकत में ये एक रोमानवी दास्तान है। कटास शुरू हुआ था एक तालाब से जिसे अमृत कुंड कहा जाता है, लेकिन इस तालाब के पीछे एक रोमानवी दास्तान है और वो दास्तान शुरू होती है शिव और सती से। अच्छा, शिव और सती का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुओं का जो अकीदा है वो तसलीस पर कायम है, यानी ईसाइयों की तरह ये अकीदा भी तसलीस पर कायम है कि इब्न और मरियम। अब इब का मतलब है खुदा और इब्न का मतलब है ईसा और इब्न मरियम यानी ईसा की वालदा, और ये तसलीस बनती है, यानी तीन इसमें अफराद हैं। इसी तरह हिंदुओं का जो अकीदा है वो तसलीस कहलाता है, और तसलीस हिंदुओं की जबान में कहलाती है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में तीन देवताओं का जिक्र आता है, जिनमें पहले ब्रह्मा, दूसरे विष्णु और तीसरे शिव हैं। ब्रह्मा हिंदुओं के बारे में हिंदुओं का अकीदा यह है कि वो क्रिएटर ऑफ अर्थ था, यानी ब्रह्मा ने कायनात तख्लीक की, और वो ये भी कहते हैं कि तख्लीक कायनात में अकेला ब्रह्मा ही नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जिनमें एक देवता का नाम है दिक्ष या दीक्षा। इसका यानी दिक्ष का किरदार हिंदू देवमालाओं में बहुत अहम है। इस बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मा का माइंड क्रिएटर सन था, यानी यूं कह लें कि ये माना सपुत्रा था। दीक्षा की कई बेटियां थी, और जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सती, और यही इस कहानी के दो किरदारों में एक किरदार सती है। सती और शिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सती और शिव की कहानी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे यहाँ हीर रांझा की दास्तान है। हीर रांझा की दास्तान में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, जुदाई भी है, इश्क भी है और लाफानी जज्बात भी हैं। और यही सब चीजें हमें शिव और सती की कहानी में नजर आती। शिव सती से प्यार करता था और सती शिव से प्यार करती थी, और जो दीक्षा था यानी सती का वालिद वो इस प्यार के खिलाफ था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हीर का वालिद या चचा रांझे के खिलाफ था। सती का वालिद ये नहीं चाहता था कि वह शिव से प्यार करे। कहते हैं कि दीक्ष की बहुत सारी बेटियां थीं और सती इन सब से छोटी और बाप की चहेती और लाडली बेटी थी, लेकिन बाप की मुखालफत के बावजूद सती ने यह फैसला किया कि मैं शिव से शादी जरूर करूं। बाप ने ना चाहते हुए भी इस बात की इजाजत तो दे दी कि तुम शिव से शादी कर लो, लेकिन उसने ये एक शर्त लगाई कि वो जब तक जिंदा है शिव मेरे घर नहीं आ सकता। सती ने इस शर्त को भी कबूल कर लिया और उसने शिव से शादी कर ली। दीक्षा ने तमाम तर समाजी ताल्लुकात शिव से मुनक़ता कर लिए, और इस तरह से वो बिल्कुल उससे अलग थलग सा और बेगाना सा हो गया। कुछ अर्सा बाद हिंदुओं के यहाँ एक मुकद्दस रस्म होती है जिसे कहते हैं हवन कुंड। हवन कुंड यूं समझ लें कि ये आग की परस्तिश कह लें या आग की पूजा कह लें, उसे कहा जाता है। दीक्षा ने इस रस्म में सबको बुलाया, सब ताल्लुकदारों को बुलाया, सती को भी बुलाया, लेकिन इसमें शिव को दावत नहीं दी। सती ने इब्तदाई तौर पर तो जाने से ही इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर शिव को नहीं बुलाया, यानी शिव को इस दावत में नहीं बुलाया, तो मैं भी इस पूजा में नहीं आऊंगी। लेकिन शिव ने सती को कहा कि ये मेरे और दीक्ष का मामला है, तुम इस पूजा में जरूर जाओ। और ना चाहते हुए भी शिव के कहने पर वहां जाने के लिए सती राजी हो गई, यानी हवन कुंड या योजना की जो रस्म थी उसमें जाने के लिए।
अच्छा, जब ये योजना की रस्म अदा की जाती है, आमतौर पे असूल यही है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। दक्ष ने सबको तोहफे दिए, लेकिन सती को उसने कुछ ना दिया। अब और उसने सती को ये कहा कि शिव और मेरे दरमियान क्योंकि इख्तलाफात हैं, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। और वो मकाम जहाँ पे ये हवन कुंड की रस्म अदा की गई, वो यहाँ पे इस कटास राज मंदिर में एक मकाम है जिसे जैसे कुतबा भी लगा हुआ है कि बारादरी कहा जाता है या हवन कुंड कहा जाता है। और ये योजना की जो रस्म है वो यहीं पे अदा हुई थी। तारीख तो यही बताती है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सती को उसने कुछ नहीं दिया। सती जब घर वापस आई उसे बहुत सदमा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सती ने आग में कूदकर खुदकुशी कर ली, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद पे तेजाब डाल लिया। जब इसकी खबर शिव देवता को मिली तो शिव गुस्से से पागल हो गया, और गुस्से में वो दक्ष के घर जा पहुंचा और उसने तलवार से दक्ष का सर कलम कर दिया। कहा जाता है कि वो दोबारा जिंदा हो गया, और लेकिन किसी और नाम से। खैर, जब शिव घर पहुंचा तो देखता है कि सती ने खुद को मार लिया है और उसकी हड्डियां जगह जगह बिखरी हुई। शिव ने इस राख को, यानी हड्डियों की इस राख को इकट्ठा किया और उसने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया। इस चक्कर लगाने में दो काम हुए। उसकी आंख से दो आंसू गिरे। एक आंसू पुष्कार के मकाम पे गिरा जो इंडिया में है, राजस्थान का इलाका है, अजमेर के करीब ये जगह वाक़ है, और दूसरा इस मकाम पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। जहाँ पहला आंसू गिरा उसे कशकार कहा गया, और जहाँ दूसरा आंसू गिरा उसे कटिक्शा का नाम दिया गया, जो आगे चलकर बिगड़ते बिगड़ते कटास बन गया। यानी यूं कह लें कि कटास की जो बुनियाद है वो ये तालाब है असल में, और ये शिव का आंसू है जो उसने सती की मौत पर और उन दोनों के रूहों के रिश्ते की जुदाई में बहाया था। दूसरा, वो जब हड्डियां लेकर दुनिया में घूम रहा था तो हड्डियां मुख्तलिफ मकामात पर गिरी, और वो तकरीबन 51 जगहें हैं जहां सती की हड्डियां गिरी हैं। ये 51 मकामात हिंदुइज्म में मुकद्दस तरीन मकामात जाने जाते हैं। हिंदुइज्म की जो पूजा की जाती है उनमें एक शक्तिज्म है और एक शिविज्म भी है, और इन दोनों की मोहब्बत की निशानी है। खैर, सती खुद मर गई और अपने पीछे एक रस्म छोड़ गई। अब वो रस्म का ज़ाहिरी तौर पे तो, बल्कि हकीकत में उस सती से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खैर रस्म रिवाज होते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि आज से कुछ अर्सा पहले तक, यानी अंग्रेजों के दौर तक, या यूं कह लें कि 100 साल पहले तक, वो औरतें जिनके शोहर मर जाते थे वो आग में कूदकर खुदकुशी कर लेती थी। और इस तो दोस्तों, ये है बारादरी, ये हवन कुंड जहाँ पर हवन होता था। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, इस कमरे यानी इस बिल्डिंग में सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हवन होता था, हिंदू हवन करते थे। तो दोस्तों, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है श्री शिव जी का मंदिर, शिव टेम्पल्स, जो कि निशानात से बताया हुआ है। वहाँ पे सामने वो ऊपर गुंबद वगैरह बनाया हुआ है इसके अंदर।
یہ ہے وہ جگہ یعنی وہ کمرے جو ساتھ میں ہیں اور اس کا سین ہے یہ. تو دوستو یہ بھی گیٹ ہے جو کہ روڈ کے ساتھ ہی ہے اور یہاں پر اس کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے کٹاس راج ٹیمپل کی. تو دوستو اگر روڈ کے ساتھ ہے تو یہاں پر پانڈو کا تاریخی کنواں ہے اور اس کے ساتھ ایک غار ہے جہاں پر پانڈو برادر رہتے تھے. یہ ہے وہ کنواں. یہ اب تو سنسان ہو گئی ہے.
اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر پانڈوز برادر رہتے تھے، پانڈو کی رہائش گاہ۔ یہاں پر اب بھی قدیم زمانے سے آثار ملتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ پہاڑوں کے اندر ہی ہے۔ اور یہ ایک پرانا ٹیمپل ہے جو کہ کٹاس راج کی حدود سے بہہ رہا ہے، تو یہاں کا بھی ہم نے معائنہ کیا۔ تو یہ تو بالکل سفید شیپ کا تھا، اب تو اتنا عرصہ 1000 سال، 400 سال، 500 سال گزر گئے ہیں۔ اور یہ ہے لائبریری جو سامنے نظر آ رہا ہے گیٹ۔